साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं आज आपके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट का ये नेक्स्ट सीज़न लेकर के आया हूँ, जो कि आपके सभी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये वही प्रश्न हैं जो कि पिछली किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो साथियों, समय ना लेते हुए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो देखो, आंसर क्या है? अनाहूत। ऑप्शन नंबर ए, अनाहूत। देखो, अब अनाहूत का वर्ड, अनाहूत का संधि विच्छेद करते हैं, देखते हैं। देखो, अनाहूत का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? अन प्लस आहूत, अन प्लस आहूत। देखो, आहूत का मतलब क्या होता है? आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत का मतलब क्या होता है? आहूत का मतलब होता है बुलाना और अन का मतलब होता है नहीं, यानी कि जिसे नहीं बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। देखो, एक ऑप्शन दिया है अतिथि, अतिथि ऑप्शन दिया, तो अतिथि का मतलब क्या होता है? अधन तिथि, अधन तिथि। ठीक, तिथि का मतलब क्या होता है? कि जिसकी कोई तारीख, यानी तिथि का मतलब हो गया तारीख और आ का मतलब हो गया नहीं, यानी जिसके आने की कोई तारीख निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अतिथि कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि छंद को वेदों में दी गई है उपमा, यानी कि छंद में वेदों की कौन सी उपमा दी गई है? तो देखो, छंद में वेदों को जो है वो पैर की उपमा दी गई है, पैर की उपमा दी गई है। और सबसे पहले, और एक बात और ये देख लो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पहले किस वेद में छंद का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है, देखो लिख लो, यहाँ मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? अपना ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मिलता है सबसे पहले। और वहाँ पे क्या लिखा है? छंदो पादौ तु वेदस्य, छंदो पादौ तु वेदस्य, यानी जो छंद जो हैं वो वेद के पैर हैं। वो क्या है? वेद के पैर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखो, मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, देखो से अगर लगा है तो से कहाँ कहाँ प्रयोग होते? से दो में प्रयोग होते, से दो में प्रयोग होते। एक तो होगा अपादान में, एक तो अपादान में, और दूसरा किस में होगा? दूसरा होगा करण में। तो देखो, अपादान का मतलब, अपादान में कौन आएगा? जो अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति जिसमें प्रकट हो। और करण का मतलब क्या होगा? करण का मतलब होगा कि जहाँ साधन की बात की जाए। ठीक, जहाँ साधन की बात की जाए। तो देखो, मैं ट्रेन से दिल्ली जाऊंगा, यानी क्या है? ट्रेन से वो अलग तो नहीं हो रहा ना, वो दिल्ली जा रहा है ना ट्रेन से, तो इसलिए साधन का है, तो साधन किसमें आएगा? आंसर होगा हमारा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आवाहन का विलोम। देखो, आवाहन का विलोम क्या होता है? आवाहन का मतलब क्या होता है? बुलाना। आवाहन का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना। और आवाहन का जो विलोम होता है वो होता है विसर्जन। विसर्जन का मतलब क्या होता है? उन्हें भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? भाई साहब, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है? मैं कल घर जाऊंगा। देखो, जाऊंगा तो ये कौन सा हो गया? भविष्य काल का हो गया, भविष्य काल का हो गया, जाऊंगा। ठीक है, और अब क्या है? मैं यहाँ रोज आता हूँ, देखो ता हूँ लगा है। ठीक, और यहाँ पे लिखा चुका हूँ, यहाँ पे लिखा रहा हूँ। देखो, जहाँ पे ता हूँ लिखा वहाँ पे क्या हो गया? वर्तमान का सामान्य वर्तमान हो गया। अब ये क्या? वर्तमान का, यानी कि वर्तमान का चुका हूँ, यानी कि पूर्ण वर्तमान हो गया, पूर्ण वर्तमान हो गया, यहाँ पूर्ण वर्तमान हो गया। अब यहाँ क्या है? मैं मुंबई से आ रहा हूँ, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ अपूर्ण वर्तमान हुआ, यहाँ अपूर्ण वर्तमान हुआ। अब देखोगे, अब इसमें क्या लगेगा? एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दे दिया। भाई साहब, क्वेश्चन गलत नहीं दिया, क्वेश्चन बहुत ही सटीकता से और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ हमेशा याद करना, नोट करके ये चीज़ लिख लेना कि हमेशा, यानी कि भूतकाल में एक भेद होता है आसन्न भूत। आसन्न का मतलब होता है कि निकट, आसन्न का मतलब होता है निकटता। ठीक, तो आसन्न का मतलब होता है निकटता, यानी कि पूर्ण वर्तमान के जो भी एग्जाम्पल मिलेंगे उन्हें हम आसन्न भूतकाल भी कह सकते हैं, आसन्न भूतकाल भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? वह राजकोट से दिल्ली जा चुका है। ठीक है, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? यही वाला हमारा सी आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हिंदी का पंजाब में प्रचार व प्रसार किसने किया। देखो हिंदी का पंजाब में प्रचार प्रसार किसने किया, तो वो किया श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने, श्रद्धाराम फिल्लौरी जी, यही हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यर्थ का मत कीजिए, खाली जगह भरनी, व्यर्थ का मत कीजिए। तो देखो क्या होता है, व्यर्थ का प्रलाप, प्रलाप का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की बातें मत कीजिए, व्यर्थ की बातें मत कीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं। देखो उसे कहते हैं गुडाकेश, उसे कहते हैं गुडाकेश, गुडाकेश। उसे जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे कहते हैं गुडाकेश। देखो कम सोने वाला नहीं होगा, नींदहारी नहीं होगा, गुरु तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, गुडाकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। देखो उस्ताद नहीं कह देते, वह बहुत उस्ताद है, वह बहुत ही गुरु निकले भाई साहब। और क्या कहते हैं, वह बहुत ही निपुण है, वह बहुत ही दक्ष है, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन गुणवाचक विशेषक नहीं है। देखो गुणवाचक विशेषक नहीं है, तो देखो गुड़ मीठा गुड़ है, ठीक, मीठा क्या है, गुड़ है। प्रत्येक यानी कि एक एक, ठीक, नुकीला भी उसका एक गुण है। गरीबी होता अमीरी होता तो ये भाव होता, गरीबी या अमीरी होता ये भाव होता, गरीब है, गरीब भी एक गुण। प्रत्येक यानी कि एक, प्रत्येक क्या हो गया, ये हमारा संख्यावाची, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखो प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ तो वहाँ क्या होगा, सर्ग का प्रयोग होगा या कुछ और ही होगा। देखो अब देखते हैं लड़ाई, यानी प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्दांश जो पीछे लगे होते हैं, यानी कि शब्दांश जो पीछे लगे होते हैं। अब यहाँ पे ई देखो लगा, यहाँ पे भी ई लगा, यहाँ पे क्या लगा, का लगा, बैठ धन का लगा। तो यहाँ पे देखो केरल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केरल में कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। देखो अनुसंधान का एक अर्थ क्या लिखा है, प्रयास। जब अनुसंधान का एक अर्थ प्रयास लिखा तो दूसरा अर्थ क्या होगा, दूसरा अर्थ होगा खोज। अनुसंधान केंद्र बहुत ही नाम सुनेंगे, अनुसंधान केंद्र, तो अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर और हाथ, इसमें भी सेम ही वही पिछली क्वेश्चन की तरह है। कर का एक जो वो होता है ना आंसर, वो तो होता है हाथ, और कर का दूसरा मीन्स क्या होता है, यानी कर का दूसरा पर्यायवाची क्या होता है। तो एक कर का दूसरा पर्यायवाची सूर्ण भी होता है, और एक कर का देखो किरण भी होता है, ये लिख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर का किरण भी होता है, ठीक है, किरण भी होता है, और क्या होता है, किरण होता है, और एक टैक्स भी होता है, टैक्स, ठीक, किरण टैक्स सूर्ण हाथ, ये कर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये देखो बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, तो ये क्या होगा, उत प्लस लास। देखो कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये कौन सी संधि है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइए पढ़ते हैं। मेरा पहला ऑप्शन है कि मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ। देखो यहाँ पे करता हूँ नहीं होगा, करता हूँ गलत हो जाएगा। मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूँ, श्रद्ध यहाँ पे श्रद्धि गलत लिखा, श्रद्धा, ठीक है। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भारत में अनेक जाति, देखो अब इसे क्या है, इसे इनमें ये कहा गया कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये मिसप्रिंट हो गया, यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखो भारत में अनेक जाति, देखो अनेक क्या होता है, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, जो बहुवचन होता है उसके साथ क्या बहुवचन ही प्रयोग किया जाता है। तो भारत में अनेक है, तो अनेक, और जाति का बहुवचन क्या होगा, जातियाँ। तो भारत में अनेक जातियाँ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 4th देखो इसलिए नहीं कर सकते, भारत में अनेकों लिखा है, जब वो खुद में ही बहुवचन है तो फिर यहाँ अनेकों आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन होगा, हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए जो यानी कि सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जिसकी गर्दन सुंदर हो उसका अर्थ क्या होता है। देखो जिसकी गर्दन सुंदर, यानी कि सु माने क्या, सु प्लस ग्रीव। आंसर हमारा 3 जाएगा, सु प्लस ग्रीव। सु मतलब होता है अच्छी या अच्छा,
सु मतलब होता है अच्छा या अच्छी, ठीक। और ग्रीव ग्रीव या ग्रीवा माने क्या होता है? गर्दन, अच्छी गर्दन, यानी कि अच्छी गर्दन यानी कि सुंदर गर्दन। आंसर कौन हो जाए? सुग्रीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखो जहाँ पे वान लगा हो, ये बात नोट कर लेना, जहाँ वान लगा हो वहाँ क्या लगाएंगे? वहाँ वती लगाएंगे। वान हो वहाँ पे वती लगाएंगे, और जहाँ पे मान हो वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ मती लगाएंगे। जैसे यहाँ देखो गुणवान लिखा, गुणवान का क्या होगा? गुणवती। गुणवान का क्या होगा? गुणवती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ लिखा होता श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान अगर लिखा होता तो इसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाते तो वो क्या बनता? वो बनता श्रीमती, वो बनता श्रीमती। तो देखो मान का परिवर्तन किस में हो रहा? मति में। और वान का परिवर्तन किस में हो रहा? वती में, ठीक है। क्लियर हुआ ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखो तद्भव शब्द का चयन करना। देखो कर्पूर का तद्भव क्या होता है? कर्पूर का तद्भव होता है कपूर, ठीक, कपूर होता है। दधी का क्या होता है? दही होता है, दधी का दही होता है। घी है, घी जो है हमारा क्या है? तद्भव, यही आंसर होगा। घी का तत्सम जो होगा वो क्या होगा? वो होगा घृत, 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 ठीक। घी का तत्सम क्या होगा? घृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भूरे वालों की सी कतरन में कौन सा? देखो की सी यानी कि सी, और हमने एक चीज़ अब इसकी वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ अलंकार से। तो देखो इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो जहाँ पे सी, सम, सम सी सरस, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा उपमा, यानी कि उपमा का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक, जहाँ तुलनात्मक शब्द प्रयोग हो, यानी कि किसी की तुलना किसी से की जाए तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखो वधु का अगर बहुवचन निकालना है तो वधु का क्या होगा? वधु का क्या होगा? वधुओं, वधुओं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सार दर साल में कौन सा समास है? देखो साल दर साल में कौन सा समास है? तो यहाँ पे समास हो गया अव्ययीभाव। यहाँ पे समास कौन सा होगा? अव्ययीभाव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आवृत्ति वाले, यानी कि आवृत्ति बोधक जो भी शब्द होते हैं उनका प्रयोग कहाँ होता है? उनका प्रयोग अव्ययीभाव समास में होता है, अव्ययीभाव समास में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा, सही, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वह मुझसे मिलने नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। देखो जहाँ पे क्योंकि ये लगे वहाँ पे कौन सा होता है? वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता है, वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएं। वो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और उससे भी सर्च करके आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं सुरजीत स्टडी पॉइंट के नाम से, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो उसकी जो भी यहाँ पे जो भी क्लास करवाते हैं वो टोटल इसके बाद सीडी अपलोड कहाँ पे हो जाती है? इंस्टाग्राम, उस पर टेलीग्राम पे हो जाती हैं। तो टेलीग्राम से आप अपने वहाँ से इसे ज्वाइन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपके पास बना रहे। थैंक यू, जय हिंद।